कुछ लोग ना ई कॉमर्स की फील्ड को ये सोच कर स्टार्ट करते हैं कि चलो देख लेते हैं, अगर चल गया तो फिर ठीक है, हम इस फील्ड में चलते रहेंगे। तो इसमें से ना अगर निकाल देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पोस्ट इंटरनेशनल जो इसकी डिलीवरीज हैं, जो इसके इंटरनेशनल पार्सल्स हैं, उनके रेट्स को पुराने रेट्स के ऊपर वापस ले आए। तो उससे हमारी जो इंटरनेशनल के पार्सल्स हैं यूरोपीय कंट्री में या किसी भी यूएस में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर सेल करना आसान हो जाएगा। हम आमतौर पे ना ये सुन रहे होते हैं कि नहीं, एक सेलर ने ज्यादती की, उसको ऑर्डर कुछ दिया था, उससे भिजवा को छोड़ दिया। यकीनन कुछ सेलर्स ऐसा करते हैं, लेकिन मेनली बायर्स कहते हैं ज़्यादा स्कैम्स का। अगर बायर खुश नहीं है और उसके सेलर ने अगर उसको कहते हैं प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं किया, जिसके ऊपर इंस्टेंटली एक्शन होना। अगर कोई एक सेंट्रल बॉडी इस तरह का ये काम करना शुरू कर देती है पाकिस्तान में, इंस्टेंटली जो ई कॉमर्स है बढ़ जाएगी। 7 डायरेक्शंस के ऊपर कहते काम करना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें कहते हैं जो पेमेंट प्रोटेक्शन एक कहते मेन चीज़ थी कि अगर बायर खुश नहीं है और उसके सेलर ने अगर उसको कहते हैं प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं किया, अच्छा उसको उसने न्यू आइटम नहीं भेज दिया या उसके पैसे के तरह रिफंड नहीं कर दिया, अगर बायर को उसने सेटिस्फाई नहीं किया हुआ, तो बायर ना एक जगह पे ईमेल कर सकता था या जाके अपनी कंप्लेन कर सकता हूँ। कंप्लेन कहते हैं दायर कर सकता था, जिसके ऊपर इंस्टेंटली एक्शन होना था। जब तक कोई की सेंट्रल बॉडी नहीं बनेगी जो ये वाले मामला को तेज़ी से हल करेगी, ये नहीं कि बस वो एप्लीकेशन गई और बारी आपकी वही साल के बाद आ रही है। अगर कोई एक सेंट्रल बॉडी इस तरह का ये काम करना शुरू कर देती है पाकिस्तान में, इंस्टेंटली जो ई कॉमर्स है बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से जो है हमारे यानी कि जो कहते शिपिंग वाले मसाइल हैं हमारे, इसके साथ साथ जो हमारे कहते हैं पेमेंट गेटवेज हैं, राइट, और इसी तरीके से जो हमारी सेलर प्रोटेक्शन है, कहते हैं हमारी कहते हैं बायर प्रोटेक्शन है हमारी, और इसी तरीके से जो हमारी इंटरनेशनल ई कॉमर्स में जो हमारे कहते हैं पेमेंट गेटवे एडजस्टमेंट्स और इस तरह की कहते हैं कुछ और टेक्निकल चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नमेंट तवज्जो देना शुरू कर दे तो काम जल्दी हो सकता है। अच्छा, यहाँ आकर ना मैं एक छोटी सी बात कर दूँ कि हम आमतौर पे ना ये सुन रहे होते हैं कि नहीं, एक सेलर ने ज्यादती की, उसको ऑर्डर कुछ दिया था, उससे भिजवा को छोड़ दिया। यकीनन कुछ सेलर्स ऐसा करते हैं, लेकिन मेनली बायर्स कहते हैं ज़्यादा स्कैम्स का। कुछ लोग ना ई कॉमर्स की फील्ड को, ईबे की फील्ड को ये सोच कर स्टार्ट करते हैं कि चलो देख लेते हैं, अगर चल गया तो फिर ठीक है, हम इस फील्ड में चलते रहेंगे। तो इसमें से ना अगर निकाल देना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो मुझे इसमें सक्सेस लेनी ही लेनी। अब उसका स्टेप 1 ये होता है कि जैसे ही इरादा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग किस्म का, उसके बाद अगला आपका जो ये स्टेप है स्टेप 1, वो है कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग, सही तरीके से इसको सीखना ज़रूरी है। पाकिस्तान पोस्ट अगर इंटरनेशनल जो इसकी डिलीवरीज हैं, जो इसके इंटरनेशनल पार्सल्स हैं, उनके रेट्स को अगर वो आज से 1 साल के पुराने रेट्स के ऊपर, आज से 1 या 1.5 साल पुराने रेट्स के ऊपर वापस ले आए, यानी कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स सेलर्स को अगर वो सब्सिडी दे दे, तो उससे हमारे जो इंटरनेशनल के पार्सल्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे वो लोग कि जो कोई ना कोई हुनर जानते हैं, हाथों से कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट्स राइट फ्रॉम गिलगित, राइट फ्रॉम इंटीरियर सिंध, राइट फ्रॉम केपी के, वहाँ से लेके डायरेक्टली इसको वाशिंगटन में बेचना, उसको जनाब क्या कहते हैं, मतलब किसी भी यूरोपीय कंट्री में या किसी भी यूएस में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर सेल करना आसान हो जाएगा। और बाकी वो तमाम लोग जिनके पास ऐसा हुनर वगैरह नहीं है, हमारी ऐसी कहते हैं बहुत सारी कहते हैं ख़ातीन जो एजुकेटेड हैं, कहते घर में कहते बैठी हुई हैं, अगर वो ईबे को या एटसी को कहते प्रॉपरली सीख लेते हैं और उनके पास अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, तब भी वो घर बैठे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया घर बैठे बआसानी अर्न कर सकते हैं। ई कॉमर्स का रुझान जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रहा है और माहिरीन की राय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसकी तरफ आएँ और अपने रोज़गार के मौके जो हैं वो घर बैठ के हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ इससे आप बैठे हुए पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपने माशी हालात को भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दामात
उठाए जाएं कि ई कॉमर्स बिजनेस को जो है वो सपोर्ट किया जाए, ताकि मुल्क में उसकी इकॉनमी को भी बढ़ाया जा सके और लोगों के माशी हालात भी बेहतर किए जा सकें।